हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ यासीन अमन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 17 पीपीसी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी ऐसे ऑफेंस जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं। उसका सेक्शन है सेक्शन 378, थेफ्ट। थेफ्ट यानी चोरी करना। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। यानी अगर एक चोर किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी बिना उसकी परमिशन के वहाँ से लेकर जाता है तो उसे हम बोलेंगे चोरी करना। इसके एसेंशियल्स हैं। नंबर 1, डिसऑनेस्टली टेकिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, धोखे से प्रॉपर्टी को उठाकर लेकर जाना। नंबर 2, आउट ऑफ पोजेशन यानी ऑनर की पोजेशन से बाहर, ऑनर से दूर। नंबर 3, विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, जो कि ऑनर था यानी मालिक था, उससे बिना पूछे उसकी प्रॉपर्टी लेकर जाना, तो ये चोरी करना होता है, जिसकी पनिशमेंट है सेक्शन 379, 3 साल। यानी अगर कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी बिना उससे पूछे लेकर जाता है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो, ये याद रखिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको 3 साल कैद और फाइन लगेगी। सेक्शन 380, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस etc। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ड्वेलिंग हाउस का क्या मतलब है। ड्वेलिंग हाउस यानी ऐसी जगह जो कि इंसानों की रहने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम ड्वेलिंग हाउस बोलते हैं। डेफिनेशन में आ जाएं, सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। Whoever commits theft in any building, अगर कोई बंदा किसी बिल्डिंग में जाके चोरी करता है, टेंट, वेसल विच इज़ यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, चाहे वो टेंट हो, वेसल हो, जो कि इस्तेमाल होती है इंसानों के रहने के लिए, और यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि अगर कोई ऐसा रूम है या फिर कोई स्टोर है जहाँ पे हम प्रॉपर्टी रखते हैं, अपने जो सामान है वो वहाँ पे रखते हैं, तो वो भी ड्वेलिंग हाउस में आता है। कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 7 years with fine। अगर कोई बंदा ऐसी जगह पे जाके चोरी करता है तो वो 7 साल कैद का हकदार होगा और उसको फ़ाइन भी लगेगा। यानी अगर कोई बंदा ऐसी जगह पे चोरी करता है जो कि इंसानों के रहने के लिए इस्तेमाल होती हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे इंसान अपना सामान रख रहे हैं या सामान रखते हैं, तो वो बंदा 7 साल कैद का हकदार होगा और उस पर फ़ाइन भी लगेगी। और इसके एसेंशियल हैं। नंबर 1, कमिट थेफ्ट इन एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल। अब देखें, जब थेफ्ट करेगा तो वो कोई बिल्डिंग होगी, टेंट होगी, वेसल होगी। नंबर 2, विच इज़ यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग। ये बात याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसी जगह पे चोरी हो जो कि इंसानों के रहने के लिए जगह थी, तो वहाँ पे 380 सेक्शन लगेगा। नंबर 3, आर यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं। सेक्शन 381, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। अब इस पे जो एक ही एग्जांपल आता है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद। जी। तो अगर कोई अपना बंदा यानी हमारा नौकर हो, या फिर जो है हमारा किसी ऑफिस में कोई क्लर्क होता है, अगर वो ही अपने मालिक के यहाँ चोरी करता है तो उस पर ये सेक्शन लगेगा 381, जिसकी डेफिनेशन है whoever being a clerk, कोई क्लर्क है, और servant being employed in the capacity of a clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी अगर कोई सर्वेंट या फिर क्लर्क अपने मालिक के यहाँ किसी प्रॉपर्टी की चोरी करता है तो उसको 7 साल कैद और फाइन लगेगी। सेक्शन 381A, थेफ्ट ऑफ अ कार और अदर मोटर व्हीकल। ये तो आम ऑफेंस है जो कि मोटरसाइकिल या फिर कार जो चोरी होती हैं। इसकी डेफिनेशन है whoever commits theft of a car or other motor vehicle including motorcycle, scooter and tractor shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 7 years
and with fine not exceeding the value of the stolen car or motor vehicle। यानी कि अगर कोई बंदा यानी चोर आपकी कोई बाइक, कार, मोटरसाइकिल और साइकिल चोरी करता है तो उसको 7 साल कैद और जितनी वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की है जो कि आपकी चोरी की गई थी उस हिसाब से उस पर फ़ाइन लगेगा। और उसकी एक्सप्लेनेशन है थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ अ ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर शैल बी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, ट्यूबवेल है या फिर ट्रांसफार्मर जो है वो भी चोरी होगा तो वो भी इस सेक्शन के ज़मरे में आता है। सेक्शन 382 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। यानी थेफ्ट करने से पहले किस चीज़ की प्रिपरेशन हुई है? डेथ की, हर्ट की। यानी अगर कोई बंदा चोरी करने से पहले ही ये प्रिपेयर होके आया है कि अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसको मार दूंगा या उसको हर्ट कर दूंगा। चले पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint of fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to committing of such theft or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of the property taken by such theft shall be punished with a rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ पे जो है एक चोर जो है वो चोरी करने से पहले ये प्रिपेयर होके जाता है कि वहाँ पे अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं उसको मार दूंगा या फिर उसको मारने की धमकी दूंगा, जो है उसका फियर दूंगा कि मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक चोर है वो अपने घर से निकलते ही उसने क्या किया है, अपने साथ एक वेपन ले लिया है, एक गन ली है साथ में, फिर वो चोरी करने निकला है। और जैसे ही चोरी करने निकला था तो जिस घर में वो गया उस घर का कोई बंदा जो है वो जाग रहा था, उसने देखा कि यार कोई आया है चोरी करने। अब जैसे ही वो बंदा उस चोर को रोकने के जाता है तो चोर उस पर जो है ना वो गन तान देता है या फिर उसको बोलता है कि अगर आगे आए, सामने आए या मुझे रोकने की कोशिश की मैं मार दूंगा, या फिर ज़ख्मी करता है या फिर उसको जो है ना वहीं पे शूट कर देता है तो उस पर ये सेक्शन लागू होगा और उस चोर को जो है रिगोरियस यानी सख्त सज़ा दी जाएगी जो कि 10 साल कैद होगी और उस पर फ़ाइन भी लागू होगी। तो ये आज का हमारा चैप्टर 17 क्लियर हो गया, जिसमें हमने, चलो थोड़ा रिपीट करते हैं। सेक्शन 378 में हमने थेफ्ट पढ़ा। थेफ्ट क्या होता है? अगर कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी लेके जाता है बिना जो है ना उसके कंसेंट के तो उसको हम थेफ्ट बोलते हैं। और प्रॉपर्टी जो होगी थेफ्ट में वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ये बात याद रखिएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो थेफ्ट नहीं होगी, पर तब तक नहीं होगी जब तक वो इमूवेबल है। अगर मूवेबल हो जाती है बाद में फिर वो थेफ्ट के ज़मीने में आती है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी के पास पेड़ हैं, अगर वो ट्रीज़ उसने काट दिए हैं और वो ट्रीज़ जो हैं, हालांकि पहले जब वो ट्रीज़ लगे हुए थे तब वो इमूवेबल थे, काटने के बाद वो मूवेबल हो जाते हैं, फिर कोई बंदा उसको चोरी करके ले जाए तो फिर वो थेफ्ट के ज़मीने में आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। अगर कोई बंदा चोरी करता है तो उसको 3 साल और फ़ाइन लगेगी। उसके बाद सेक्शन 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, यानी अगर कोई बंदा किसी घर में या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रहते हैं अगर कोई चोरी करता है तो उसको 7 साल सज़ा और फ़ाइन लगेगी। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 381 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, यानी कोई ऐसा बंदा जो कि जिसके पास यानी किसी के पास नौकर था, वहाँ पे काम करता था, या फिर किसी ऑफिस में वो क्लर्क था, अगर वहीं पे जाके वो चोरी करता है तो उसको 7 साल कैद और फ़ाइन लगेगी। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 381A थेफ्ट ऑफ अ कार और अदर मोटर व्हीकल्स, यानी अगर कोई मोटर व्हीकल या फिर कार चोरी करता है तो उसको भी 7 साल सज़ा
और जितनी जो मतलब जो प्रॉपर्टी उसने चोरी की उसकी जितनी वैल्यूएशन थी उसके हिसाब से उस पर फ़ाइन भी लगेगी। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 382, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर काजिंग डेथ और हर्ट और रेस्टेंड इन ऑर्डर टू दी कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। यानी थेफ्ट करने से पहले ही वो ये प्रिपेयर होकर आया था कि अगर मुझे कोई रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसको मार दूंगा या फिर ज़ख्मी कर दूंगा। अगर कोई चोर ऐसा काम करता है तो उसको रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि 10 साल होगी और वो फ़ाइन का भी हकदार होगा। थैंक यू।